नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुणलब्धे। ये अपना ग्रंथ चल रहा है तत्वार सूत्र। तत्वार सूत्र का अध्याय 2, जिसमें जीव को समझने का प्रयास चल रहा है। जीव को समझने के लिए 53 सूत्र लिखे। इन 53 सूत्रों में सबसे पहले ये बताए कि जीव के भाव कैसे कैसे होते हैं। जीव के असाधारण भाव यानी कि जीव के अलावा और किसी में नहीं होते हैं। ऐसे असाधारण भाव की बात करी थी। ये असाधारण भाव कितने हैं? 5 है। 5 प्रकार के हैं जीव में। कौन से? औपशमिक, शायोपशमिक, शायिक, पहले शायिक, फिर शायोपशमिक, फिर औदयिक, फिर पारिणामिक। ऐसे 5 भाव थे। इन 5 भावों में से 4 भाव जो हैं वो तो निमित्त यानी कर्म की अपेक्षा प्रधानता से कहे गए हैं। क्यों? क्योंकि जो औपशमिक है उसमें कर्म का उपशम निमित्त है, जो शायिक है उसमें कर्म का क्षय निमित्त है, शायोपशमिक में कर्म का क्षयोपशम निमित्त है, औदैहिक में कर्म का उदय निमित्त है। लेकिन जो पारिणामिक भाव है उसमें कोई भी कर्म की अपेक्षा नहीं है, वो जीव की ही अपेक्षा रखता है, योग्यता की अपेक्षा रखता है। और इन सब के कारण जो जीव के भाव होते हैं वो क्या है? इसलिए ये जीव के असाधारण भाव हैं। तो ये पता चलेगा जीव के किस किस तरह के भाव होते हैं, कैसी कैसी अवस्थाएं होती है, ये पता चलेगा। इसका संख्या का भी अपन ने देखा था। संख्या ऐसी क्यों है? क्योंकि औपशमिक में सबसे कम जीव होते हैं और पारिणामिक भाव में सबसे ज्यादा जीव पाए जाते हैं, ये अपन ने देखा था। ठीक है, तो इसके लिए ये सीक्वेंस भी है: औपशमिक, शायिक, शायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। आज क्लास थोड़ी शॉर्ट रहेगी, एक्सट्रीम शॉर्ट रहेगी, शायद 20 मिनट ही रहेगी। आज थोड़ा सा कुछ कार्य है तो आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे हम लोग। तो ये बात अपन ने कल पढ़ी थी। कितने भेद होते हैं औपशमिक भाव के? 2 भेद। शायिक के 9, शायोपशमिक के 18, औदैहिक के 21, पारिणामिक के 3। टोटल कितना हो गया? 53, 53। जीव के 53 भाव। ऐसा कभी आए तो आप समझ लेना किसकी बात चल रही है, इन भावों की बात चल रही है। ठीक है, चलिए अब अपन थोड़ा आगे चलते हैं। कल अपन ने पढ़ा था औपशमिक किसे कहते हैं, शायिक किसे कहते हैं, शायोपशमिक किसे कहते हैं, औदैहिक किसे कहते हैं, पारिणामिक किसे कहते हैं। आप लोग याद करना, मैं होमवर्क दे रहा हूं तो आप लोग सूत्र भी याद करना। याद हो जाएंगे अभी तो हो जाएंगे। ठीक, चलिए आगे चलें। यहां तक कोई डाउट? कंटिन्यू करें? चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन आगे। अब बात यह है कि औपशमिक भाव थोड़ा सा और समझना है। अब एक एक करके समझेंगे। तो औपशमिक भाव से पहले औपशमिक भाव बताया था क्या था। औपशमिक भाव रिवाइज करवा देते हैं कि क्या था। ये पानी है, पानी में नीचे गंदगी बैठी है, ऊपर क्लीन है। ठीक है, तो क्या हुआ? गंदगी नीचे दब गई। ऐसे ही कर्म जो उदय में आ रहे थे, कर्म जो अपना फल दे रहे थे, अभी फल नहीं दे रहे। क्या हो रहा है? कर्म नीचे बैठ गए, वो अभी उदय उदय में नहीं आ रहे। तो क्या है वो? कौन सा कर्म? मोहनी कर्म। ठीक है, तो इसके कारण, इसके निमित्त से जो जीव के भाव होते हैं वो कौन सा है? औपशमिक भाव। ध्यान रखने वाली बात क्या है कि औपशमिक भाव जो है वो मोहनी कर्म के उपशम से ही होता है, और कोई से कर्म के उपशम से नहीं। उपशम यानी कि दबना। ठीक है, खत्म नहीं हुआ है, दबा है। जैसे फिटकरी लगाते हैं, फिटकरी लगाने से गंदगी नीचे बैठ जाती है और ऊपर साफ साफ रहता है पानी। वैसे ही अध्यात्म साधना से जो कर्म रूपी मैल था वो नीचे बैठ गया, और क्या हुआ? जो भाव रहे वो उस समय के लिए अच्छे भाव रहे, उनका नाश नहीं हुआ है कर्मों का। वो कैसी अवस्था है? उपशम अवस्था है। तो ऐसी भी अवस्था, ऐसे भी भाव जीव के पाए जाते हैं इस कारण से। तो इसलिए औपशमिक भाव को समझाया। ठीक, अब ये औपशमिक भाव जो हैं
इसका समझते हैं, भेद पढ़ेंगे इसके। अपन सूत्र 3 पढ़े, इससे पहले सूत्र 1 और 2 पूछ लेते हैं आपसे। किसी ने याद किया सूत्र 1 और 2? किसी ने याद किया सूत्र नंबर 1 एंड 2? हाँ जी नीतू दी, प्लीज बताइए। जय जिनेंद्र, कोशिश करती हूँ। औपशमिक भावो मिश्रिष्ट, औपशमिक शायिको भावो मिश्रिष्ट जीवस स्वतत्व मौदायिक परिणामिको च। लिटिल बिट रॉन्ग हो गया। हाँ, पारिणामिक। हाँ। परिणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिवेदा यथाक्रमम्। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू, आपने याद किया, बहुत अच्छा। ठीक है, चलिए सब लोग याद करें। 2 सूत्र अपने हो गए। तीसरा सूत्र, अब ये औपशमिक भाव को समझ रहे हैं तो औपशमिक भाव के कितने भेद होते हैं, ये सूत्र आया सम्यक्त्व चारित्र्य। क्या सूत्र है? सम्यक्त्व चारित्र्य। सिर्फ 2 शब्द है, अभी याद हो जाएगा ये तो। सम्यक्त्व चारित्र्य। औपशमिक भाव के 2 भेद हैं। कौन सा? सम्यक्त और चारित्र्य। कौन सा वाला? चूंकि औपशमिक भाव है, औपशमिक भाव किसके कारण होता है? कर्म के उपशम के कारण, है ना? उपशम होता है ना, उपशम से क्या बना? औपशमिक भाव। ये अपन ने देखा था ऊपर, याद आ जाएगा आपको, वापस दिखा देता हूं मैं यहाँ पे। ये उपशम हुआ तो औपशमिक भाव, बराबर। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये भाव कौन सा हुआ? उपशम सम्यक और उपशम चारित्र्य। क्योंकि औपशमिक है, भाव औपशमिक है, औपशमिक भाव है, किसके कारण हुआ? उपशम कर्म के। ठीक है, तो क्या भेद है इसके? उपशम सम्यक्त्व और उपशम चारित्र, ये 2 भेद हो गए। ये सूत्र पढ़ना है आप में से किसी को? आज तो आसान है सूत्र, पढ़िए। हाँ पढ़िए, उमा आंटी जी पढ़िए। सम्यक्त्व चारित्र्य। बढ़िया, ठीक है, इसको ज्यादा नहीं पढ़वा रहे, आगे चलते हैं, अभी थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन। तो औपशमिक भाव के 2 भेद, उपशम सम्यक्त उपशम चारित्र। अब ये उपशम सम्यक्त और उपशम चारित्र क्या होता है ये अपन देख लेते हैं, और उपशम क्या होता है पहले ये भी देख लेते हैं। लेकिन अभी 5 भावों को समझना है तो कर्म प्रकृतियां अच्छे से समझना पड़ेगा अपने को। ठीक है, कर्म प्रकृतियां अपन ने पहले पढ़ा है, कर्म सिद्धांत। आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ लेना, लेकिन उसको शॉर्ट में आज बता देते हैं थोड़ा सा, ये हेल्पफुल रहेगा 5 भाव समझने के लिए। देखिए कर्म जो होते हैं वो पुद्गल परमाणु होते हैं, आत्मा के नेचुरल स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। कर्म के अनेक प्रकार से अनेक भेद हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए अपन 2 भेद कर रहे हैं। ठीक है, टोटल घातीय कर्म और अघातीय कर्म। अपने को अघातीय कर्म नहीं समझना है आज, अपन सिर्फ घातीय कर्म समझेंगे आज। क्योंकि जितना भी काम होगा ये उपशम क्षय क्षयोपशम आदि भावों का, ये क्या है? घातीय कर्मों के निमित्त से होगा। ऐसा क्यों? कि घातीय कर्म जो होते हैं वो जीव से संबंध रखते हैं, अनुजीवी गुण होते हैं, उनका फल जीव में आता है। अघातीय कर्म जो होते हैं इसका फल जीव के साथ जो शरीर है उसमें आता है। देखिए जैसे वेदनी है, सुख दुख का वेदन शरीर, गोत्र ऊंचा नाम ऊंचा बड़ा गोत्र शरीर, नाम शरीर आदि बनना ये किसमें? शरीर में। आयु, आयु जो होती है वो शरीर की होती है, जीव की नहीं होती, वो आत्मा कभी नहीं मरता। तो ये इसके फल जो हैं ये शरीर में आते हैं, ये प्रतिजीवी गुण है। और घातीय कर्म जो है ये आत्मा के गुणों का घात करते हैं, सीधे अनुजीवी गुण है, इसलिए घातीय कर्म। तो घातीय कर्म को अपन पूरा समझेंगे, क्योंकि अपने को अभी हेल्पफुल वो है ये 5 भाव समझने के लिए। घातीय कर्म टोटल 47 है। इन 47 में घातीय कर्म जो है 4 होते हैं। अरिहंत भगवान ने 4 घातीय कर्म का नाश करा है। कौन कौन से 4 घातीय कर्म हैं? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनी, अंतराय। ठीक, अब इनको अपन थोड़ा समझते हैं फटाफट। ज्ञानावरणी क्या है? ये देखिए, ये भगवान की मूर्ति है, इसके आगे पर्दा आ गया। अब पर्दे के आने के कारण क्या भगवान नहीं दिख रहे हैं?
दिख रहे हैं, लेकिन क्या है, पूरे स्वच्छ निर्मल पूरा क्लैरिटी से नहीं दिख रहे हैं, उसमें एक बैरियर सा आ गया। ऐसे ही जानने की शक्ति तो हमेशा बनी रहती है ज्ञान से, लेकिन क्या है, जितनी शक्ति है उतना पूरा नहीं जान सकते। जानने की शक्ति अनंत है, अनंत चीजों को एक साथ और क्लैरिटी से जानना, लेकिन क्या है, उतना पूरा नहीं जान पाते। क्यों? ज्ञानावर्णी कर्म है। फॉर एग्जाम्पल, भगवान पूरा जानते हैं, अपन तो पूरा नहीं जान पाते। क्यों? अपने को आवरण पड़ा हुआ है कर्मों का, ज्ञानावर्णी कर्म का। ठीक, तो ये हुआ ज्ञानावरण कर्म। ज्ञानावरण कर्म के 5 भेद हैं। आपने ये ज्ञान के नाम पढ़े थे, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान। अब इन्हीं 5 ज्ञान को ढकने का काम जो करता है वो ज्ञानावरण करता है। ज्ञान का नाश नहीं होता है, नाश हो जाएगा तो अजीब हो जाएगा, ये सिर्फ ढकता है। ठीक है, ये ज्ञानावरणी कर्म है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, मति ज्ञान श्रुत ज्ञानावरण क्या है। एग्जाम्पल, जैसे अपन पढ़ते हैं बार बार, अपने को याद नहीं होता जल्दी से। क्यों? मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान पे आवरण है। कोई जल्दी पढ़ता है उसको याद हो जाता है, उसका ज्ञान जो है ज्यादा खुला हुआ है। अपन आंखों से यहाँ पे बैठे हैं, किसी को चश्मा है, किसी को चश्मा नहीं है, कोई दूर तक देख लेता है, कोई पास का भी नहीं देख पाता। क्यों? ये ज्ञानावर्णी कर्म पे संयोपम है, क्या का आवरण है। बराबर, चलिए समझ में आया ज्ञानावर्णी। दूसरा, दर्शनावरण। एक दर्शन नाम का गुण होता है जो कि देखना होता है, एक गुण है। जैसे कि मान लीजिए ये पहरेदार है, पहरेदार जो है अंदर गृह मंत्री बैठा है, उसकी सामान्य झलक भी नहीं होने देता। बराबर, ही मिलना चाहते हैं, झलक भी नहीं होने देता। वैसे ही दर्शनावरण कर्म होता है, किसी चीज को सामान्यतया भी नहीं जानने देता है, ज्ञान तो दूर की बात है, सामान्य अवलोकन भी नहीं होने देता, वो दर्शनावरण कर्म है। कितने कर्म हो गए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी। अब नेक्स्ट चलते हैं, मोहनीय। मोहनी क्या होता है? ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या हो रहा है, ऐसे बेसुध पड़ा हुआ है, शराब पी के बेसुध पड़ा हुआ है ना। इसको होश नहीं है, क्या सही है क्या गलत है, बिल्कुल खोया हुआ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, इसकी हालत, इसका आचरण भी हीन है और इसका श्रद्धान भी खराब है, इसको होश नहीं है मेरा घर कहाँ है, क्या कैसा है, ऐसी हालत है। ऐसे ही मोहनी कर्म के कारण ये जो जीव है इसकी हालत बेसुध हो जाती है, असावधान हो जाता है, मोहित हो जाता है। असावधान किसके प्रति? अपने आत्मा के प्रति, अपने आचरण के प्रति। और मोहित किस पे हो जाता है? पर पदार्थों पे। जीव को छोड़ के जितनी दूसरी चीजें हैं उसमें मोहित हो जाता है। दूसरे पे मोहित होना ये सबसे बड़ा पाप है। अपने आप को छोड़ के दूसरे पे आकर्षित होना ये सबसे बड़ा पाप है, ये मोहनी कर्म। ठीक है, शरीर पर पदार्थों को अपना मानना, किसके कारण? मोहनी कर्म। मोहनी कर्म के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी। ठीक, दर्शन मोहनी, चारित्र मोहनी, 2 भेद हैं। दर्शन मोहनी क्या करता है? जो दर्शन है, दर्शन यानी कि श्रद्धान गुण, जो है यहाँ पे दर्शन का मतलब श्रद्धान है, जो दर्शनावरण है उसमें दर्शन गुण है, या श्रद्धान से मतलब है। तो जो सम्यक दर्शन है उस सम्यक्त्व गुण का घात करता है। कौन सा? दर्शन मोहनी। सच्चा श्रद्धान नहीं होने देता, 7 तत्व का सच्चा श्रद्धान नहीं होने देता, क्या सही है क्या गलत है इसका श्रद्धान नहीं होने देता। मैं जीव हूं और ये अजीब है, ये मेरे नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूं, ये मान्यता प्रकट नहीं होने देता। ये क्या है? ये दर्शन मोहनी का खेल है। चारित्र मोहनी, चारित्र मोहनी के कारण आत्मस्थिरता नहीं हो पाती है। ये कषाएं जो है, क्रोध मान माया लोभ, ये चारित्र मोहनी के कारण होती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन, कि ये व्रत लेने के भाव नहीं होते, मुनि बनने के भाव नहीं होते, आत्म स्थिरता नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? चारित्र मोहनी कर्म, मोहनी कर्म अपना काम करता है। ठीक है, ये सब शॉर्ट में बता रहे हैं, बहुत सारा नहीं बता रहे अभी आपको, ये फिर आप कर्म सिद्धांत देखना। अभी जितना जरूरी है उतना मैं आपको बता रहा हूँ। एक होता है अंतराय कर्म। ये देखिए फोटो में, ये व्यक्ति है, ये सेठ जी हैं, कुछ सामान दे रहे हैं, और ये भाई साहब हरे उसमें जो मुनीम जी बैठे हैं वो मना कर रहे हैं, मत दो मत दो। ये क्या है? किसी को कुछ चीज चाहिए, कोई देना चाह रहा है कोई लेना चाह रहा है,
लेकिन उसमें क्या है, वो विघ्न जो होता है, अंतराय, विघ्न जो हो रहा है वो क्या है, अंतराय है। ऐसे अंतराय के भी 5 भेद होते हैं। दान में अंतराय होना, दान देने की इच्छा है लेकिन इच्छा होते हुए भी नहीं दे पा रहे, ये दान अंतराय। लाभ अंतराय, कुछ जीवन में चाह रहे हैं अपन, प्राप्ति की इच्छा है, उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं लेकिन नहीं मिल रहा है, लाभ अंतराय, वो वस्तु नहीं मिल रही। भोग अंतराय, कुछ भोगना चाहते हैं, इच्छा करते हुए भी नहीं भोग सकते, ये भोग में अंतराय। उपभोग अंतराय, क्या कि किसी चीज को बार बार भोगना जो होता है वो उपभोग अंतराय होता है। भोग होते हैं खाने पीने की वस्तु, भोग जो एक बार यूज हो सकती है। उपभोग जो बार बार यूज में आ सकती है, जैसे कपड़े आदि। खाने की चीजें आप बोलोगे बार बार यूज आ सकती है, अरे जो एक बार खा लिया वो बार बार नहीं खा सकते। तो भोग, उपभोग अंतराय। और वीर्य अंतराय, अपनी शक्ति प्रकट नहीं कर पाते चाहते हैं तो भी, ये क्या है, ये वीर्य अंतराय, ये अंतराय कर्म है। तो ये अपन ने थोड़ा सा देखा कि अलग अलग कर्म हैं। इन कर्मों, ये घातिया कर्म है 47। 47 का हायर लेवल 4 भेद हैं। 5 ज्ञानावरण, 9 दर्शनावरण, 28 मोहनी, 5 अंतराय। अब जहां जहां जो बात हेल्पफुल होगी उस बात को बताते जाएंगे। कोई डाउट इन कर्म में, जो कर्म बताया इसमें कोई समस्या? फास्ट हो गया, डिफिकल्ट हो गया, कुछ डाउट है, समझ में नहीं आया, प्लीज पूछिए। ठीक है, आगे चलते हैं फिर। तो अपन अब क्यों समझ रहे थे ये, जीव के भाव समझना है, तो उपशम सम्यक्त और उपशम चारित्र समझना है। ये 2 स्लाइड अभी स्किप कर रहा हूँ, 3 स्लाइड अभी बताएंगे, 4 स्लाइड स्किप करके। पहले उपशम किसे कहते हैं ये समझते हैं। फोटो समझाते हैं पहले। देखिए, ये लेफ्ट में देखिए, क्या है लेफ्ट में, ये एक ट्राइंगल त्रिकोण बना हुआ है। इसमें क्या है, ये रेड 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 लाइनें बनी है। लेफ्ट में एक स्केल है 1 से 15 तक, सिर्फ इसको ही देखना आप, बाकी कुछ मत पढ़ना। क्या होता है कि ये समय है, 1 2, ये टाइम स्केल है 1 से 15 तक। एक समय, 2 समय, तीसरा समय, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ऐसे समय है ये अलग अलग। अब इन समयों में, अलग अलग समयों में, जो रेड 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 लाइन है, ये कर्म के पार्टिकल से निषेक है। निषेक बोलते हैं कर्म के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। ये क्या है, हर समय उदय में आते हैं, तो इसलिए इसे बना दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हर समय बांध रहे हैं, हर समय उदय में आ रहे हैं, तो हर समय कर्म के उदय चलते रहेंगे, हर समय जीव उसी में ही रहेगा, तो बस उसी में गोल 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 घूमता रहेगा। लेकिन क्या होता है कि आध्यात्मिक साधना, आत्म साधना करने से क्या पॉसिबिलिटी होती है कि राइट वाला, अब आप देखिए फोटो ट्राइंगल, क्या हुआ कि जो बीच के ये जो परमाणु थे, निषेक थे, इनको क्या करा, कुछ को तो पीछे ले गए और कुछ को आगे ले गए। ये जो यहाँ पे उदय में आने वाले थे, इनको पहले ही उदय में लेके आ गए, या जो यहाँ पे उदय में आने वाले थे उनको फ्यूचर में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे नहीं होता कि उठा के ट्रांसफर कर दिया, वो काम ऑटोमेटिक होता है, लेकिन किस कारण से होता है, आत्म साधना करने से ऐसा पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एम्प्टी गैप क्रिएट हो गया, एक वैक्यूम क्रिएट हो गया, यानी कि इस जगह पे कर्म उदय में नहीं आएंगे। कर्म अभी पड़े हुए हैं, कर्म है, कर्म का नाश नहीं हुआ है, लेकिन इस समय पे वो कर्म उदय में नहीं आएंगे। कर्म को क्या कर दिया, या तो आगे कर दिया, ये पहले उदय में लेके आ गए, ठीक है। ये पहले उदय में लेके आ गए, ये नीचे जो है, या फिर आगे बाद में उदय में लेके आ गए, ठीक है। इस जगह पे क्या हो गया, कर्म के उदय का अभाव हो गया। तो यहाँ पे जो एम्प्टी स्पेस क्रिएट हुई, ये क्या है, यहाँ पे उपशम हो गया कर्म का। कर्म जो है, ये जो गैप क्रिएट हो गया, ऐसे एक गैप क्रिएट होता है, तो कर्मों का अपने परिणामों के निमित्त से आगे पीछे करना, वह उपशम कहलाता है। ये प्रशस्त उपशम और प्रशस्त उपशम देखेंगे, लेकिन ये क्या कहलाता है, उपशम कहलाता है। उससे जो गैप एम्प्टी स्पेस बनेगा, तब उस गैप एम्प्टी स्पेस में उस कर्म प्रकृति का उदय नहीं रहेगा, उस समय उस कर्म प्रकृति का उदय नहीं है। तो उपशम किसका होता है, मोहनी कर्म का होता है। तो जो उपशम, ये उपशम सम्यक और उपशम चारित्र हुआ, तो इस समय क्या हुआ,
मोहनी कर्म का उदय नहीं है। ठीक है, ये अपन ने उपशम पढ़ा है अभी, सिर्फ क्या पढ़ा, सिर्फ उपशम पढ़ा है। अब उपशम सम्यक्त्व क्या है, उपशम चारित्र क्या है, ये हम थोड़ा बाद में आगे लेंगे कभी, आज नहीं ले रहे। आज अभी इतना ही रखेंगे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा जाना पड़ेगा, लेकिन आज इतना ही लेंगे हम। आपको समझ में आया, क्लास एंड करें उससे पहले समझ में आया? देखिए बहुत कम बात पढ़ी आज अपन ने। औपशमिक भाव, सम्यक्त और चारित्र, उपशम सम्यक्त उपशम चारित्र, इसको समझने के लिए 8 कर्म समझना जरूरी है। 4 कर्म देखे अपन ने। और फिर उपशम क्या होता है, उपशम को अपन ने एक डायग्राम से समझ लिया, कुछ नहीं हुआ। ये एम्प्टी स्पेस जो क्रिएट हो गई, गैप जो क्रिएट हुआ जिस समय कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं, वो क्या है, उपशम सम्यक्त उपशम है। औपशमिक भाव, उस समय जो भाव होते हैं वो औपशमिक भाव है। ठीक है, 8 कर्मों का गैप क्रिएट नहीं होता, सिर्फ मोहनी कर्म का, कि सारे कर्म का हो जाएगा तो जीव को मोक्ष हो गया उस वक्त, ऐसा नहीं होता गैप क्रिएट, सिर्फ मोहनी कर्म का होता है उपशम। ठीक, अब ये उपशम सम्यक्त क्या होता है, उपशम चारित्र क्या होता है, ये उपशम सम्यक्त कैसे होता है, प्रथमोपशम सम्यक्त क्या होता है, द्वितीयोपशम सम्यक्त क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, ये सब बातें अपन अगली बार देखेंगे। आज अभी इतना ही देखेंगे अपन। ठीक, कुछ सवाल यहां तक, कोई क्वेश्चन, कुछ अनक्लियर? ठीक है, किसी को तीनों सूत्र याद हो गए तो आप सुना दीजिए, और अपन फिर क्लास संपन्न करते हैं। चलिए इतना ही रखते हैं, अगर किसी को नहीं लेना है तो फिर अपन नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे। जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं अपन। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तकनऊ सदा दे तुम ढोल, है जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। 9 बार नमोकार मंत्र।